संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे। श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदाः आगम अपायिनो अनित्यांस्तान् तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में अर्जुन के लिए दो संबोधन, दो एड्रेसिंग वर्ड यूज़ हुए हैं। पहला वर्ड है कौन्ते और दूसरा वर्ड है भारत। कौन्ते का अर्थ है कुंती के बेटा और भारत का अर्थ है भरत वंशज, भरत वंश में उत्पन्न। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे कुंती पुत्र। कौन्ते का अर्थ क्या है? कुंती पुत्र। हे कुंती के पुत्र। मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा का अर्थ यहाँ पर स्पेलिंग नहीं है बच्चों। हमारी सेंसेस होती हैं ना, तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों के संपर्क से जो हमें सुख दुख प्राप्त होता है वो क्षण भंगुर है, ये बताना चाह रहे हैं। बेसिकली मानव शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं, 11 होती हैं। जैसे इंग्लिश में आप कहते हो ना 5 सेंसेस। तो हमारी फिलॉसफिकल व्यू से 11 इंद्रियां होती हैं, सेंसेस। तो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं बच्चों, और 1 होता है मन। तो जैसे कि देखना, सूंघना, स्मेल करना होता है ना, ये सेंसेस होती हैं। तो इन सेंसेस से, इन इंद्रियों के संपर्क से जो सुख और दुख का अनुभव होता है, ठीक है। आप ठंडे पानी में हाथ डालते हो तो आपको अच्छा लगता है ना, और गर्म पानी में अगर हाथ डालते हो तो गर्म का अनुभव होता है। कोई चीज़ आँखों को देखने में बहुत अच्छी लगती है, कोई आँखों को देखने में अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये सब जो सुख है ना, जो इंद्रियों से हमें सुख प्राप्त होते हैं, वो क्षणिक होते हैं, स्थायी नहीं होते, परमानेंट नहीं है, ट्रू नहीं है। ये श्री कृष्ण बताने चाह रहे हैं इसमें। तो बच्चों, ध्यान रखना चाहिए कि असली सुख क्या है और जो परमानेंट सुख क्या है और टेम्परेरी सुख क्या है। जब आप किसी ठंडे पानी में हाथ डालते हो तो कुछ समय के लिए ठंडा का आनंद हो जाता है, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग के लिए तो नहीं होता है ना। तो यही श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि जैसे यद्यपि ठंडा जल गर्मी में सुख देता है, वही जल सर्दी में कष्ट का कारण हो जाता है। तो इंद्रियों के माध्यम से, सेंसेस के थ्रू जो हमें सुख दुख प्राप्त होता है वो परमानेंट नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु, इंद्रियों की स्पर्श मतलब कांटेक्ट से जो हमें सुख दुख प्राप्त होता है। तो ये जो मात्रा स्पर्शास्तु, मात्राओं के स्पर्श से यानी इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख दुख होता है, सुख दुखदा, सुख और दुख देने वाले, इंद्रियों के स्पर्श से जो उत्पन्न सुख दुख होते हैं वो क्या होते हैं? आगम अपायिनो। आगम आना और अपायिनः जाना, आने जाने वाले होते हैं, मतलब कि टेम्परेरी होते हैं। अभी कुछ समय के लिए आपने बर्फ़ हाथ में ली, गर्मी के मौसम में, थोड़ी देर बाद वो बर्फ़ पिघल जाएगी, है ना बच्चों। तो ठंडक का आनंद थोड़े समय के लिए मिलेगा। आप ग्रीष्म ऋतु है, आपने एसी चला रखा, एकदम इलेक्ट्रिसिटी चली गई, थोड़ी देर बाद ही आपको गर्मी का एहसास होने लग जाएगा। तो आगम होता है आना और अपायिनः होता है जाना। तो इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, आगम और अपायिनः। अनित्य, अनित्य मतलब जो नित्य नहीं है, यानी कि क्षण भंगुर है। तो वो कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषय के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर है मतलब कि जल्दी समाप्त होने वाला है
अधिक समय तक रहने वाला नहीं है। ये स्थायी नहीं है। अनित्य मतलब जो स्थायी नहीं। ये जो एस की तरह लिखा है ये अवग्रह अ है। अनित्य है। तांस तितिक्षस्व, उनको तू सहन कर। फिर कह रहे हैं भारत का अर्थ क्या है? ये भारत का अर्थ इंडिया नहीं है यहाँ पर। भारत का अर्थ क्या है? भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन। तो अब इन्होंने क्या कहा है श्री कृष्ण ने इस श्लोक में? श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों के संपर्क से, इंद्रियों के कांटेक्ट से, सेंसेस के कांटेक्ट से जो हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं ना, वो आते हैं और जाते हैं। और फिर यहाँ पर है शीतोष्ण। शीतोष्ण शब्द का क्या? शीत कौन सी ऋतु होती है बच्चों? सर्दी की ऋतु। और उष्ण क्या होता है? गर्मी। तो जैसे सीज़न आता है चला जाता है, ठीक है। जैसे कि समर सीज़न आया और विंटर सीज़न आया, आता है और चले जाते हैं। ऐसे ही इंद्रियों के संपर्क से जो सुख और दुख हमें प्राप्त होता है वो आता है और जाता है। तब हम हिंदी देखते हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी ना होकर, स्थायी मीन्स परमानेंट ना होकर, सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान। ये आगम अपायनः शब्द है बच्चों यहाँ पर। तो ये जो आगम अपायनः है, आगम मतलब आना और अपायनः मतलब जाना, आने और जाने के समान है। तो बच्चों, मानव शरीर में जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के माध्यम से हमें सुख दुख प्राप्त होता है। आँखों से देखते हैं, नोज़ से स्मेल करते हैं और टंग से टेस्ट करते हैं। तो ये अलग अलग इंद्रियां हमें अलग अलग सुख देती हैं और हमें अच्छी अच्छी फीलिंग्स भी होती हैं। कभी दुखद होती हैं, कभी सुखद होती हैं। फीलिंग कभी हमें पॉजिटिव होती हैं, कभी नेगेटिव होती हैं। तो ये जो हम सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं, तो कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं और कभी हम दुखी हो जाते हैं। तो ये तो सुख दुख आने जाने वाली चीज़ है, तो इसको हमें सहन करना चाहिए। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख दुख उत्पन्न होते हैं वे परमानेंट नहीं हैं, वे आते जाते रहते हैं और ये सर्दी गर्मी की ऋतु के समान होते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम इनको सहन करो। तो बच्चों, ये बहुत बड़ा फिलॉसफिकल बात श्री कृष्ण ने कह दी अर्जुन से। और ये हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में ऐसा ही कहा गया, सांख्य फिलॉसफी में। और जो बुद्धिज्म है वो इससे प्रभावित है। उनका जो विपश्यन्या की जो टेक्निक है ना, वो पूरी की पूरी इसको फॉलो कर रही है। तो अब हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड इस श्लोक का मीनिंग। मात्रा स्पर्श, हमने जो शब्द पढ़ा, इसका मतलब क्या है? इंद्रिय विषय, इंद्रियों के विषय। स्पर्श मतलब उनसे संपर्क से होने वाले। मात्रा होता है इंद्रियां। तो इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे आँखें हैं तो आँखों का विषय क्या है? देखना, ठीक है। तो इसी तरह से, तो फिर कौनते का मतलब है हे कुंती के बेटे। शीतोष्ण का क्या मतलब है? शीत मतलब सर्दी की ऋतु और उष्ण का मतलब है गर्मी की ऋतु। तो इसमें एक शीत शब्द है बच्चों और एक उष्ण शब्द है। और शीत और उष्ण दोनों मिलकर क्या बन गया है? सर्दी और गर्मी। तो सर्दी गर्मी की ऋतु के समान ये आते जाते रहते हैं। शीत है और उष्ण शब्द है। शीत का अर्थ होता है सर्दी की ऋतु, उष्ण का अर्थ होता है गर्मी की। तो सर्दी और गर्मी की ऋतु की तरह है, सीज़न की तरह है ये सुख दुख, जो हमारे सेंसेस से कांटेक्ट होकर जो हमें फीलिंग होती है। तो ये फीलिंग जो है परमानेंट नहीं है। इससे जो फीलिंग से जो हमें आनंद मिलता है तो ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, क्षण भंगुर है। तो हे भरतवंशी, तुम इनको सहन करो। तितिक्षस्व का मतलब क्या है बच्चों? तितिक्षस्व का मतलब है सहन करो। और तान का मतलब है उनको। तान तितिक्षस्व है, यहाँ पर तान है, बिंदी दिख रही है ना, तो तान तितिक्षस्व, उनको तुम सहन करो।
तो हमें सुख दुख जो हमारे इंद्रियों से हमें प्राप्त होते हैं उनको हमें परमानेंट नहीं मानना चाहिए कि परमानेंट हो गए हैं। ये सुख दुख जो हैं सर्दी गर्मी की ऋतु की तरह आते जाते रहते हैं। बौद्ध धर्म में भी बच्चों आत्म साक्षात्कार की ये विपश्यन्या तकनीक है उनकी, और वो इंद्रियों के बोध की सहिष्णुता के इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो जो कृष्ण भगवान ने गीता में कह दिया है, कृष्ण भगवान तो हैं ही गॉड, तो उनसे प्रभावित उनका प्रभाव बौद्ध धर्म पर भी देखने को मिलता है। शरीर के ज्ञान एवं कर्म के साधन रूप अंग जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है आदि अंगों को इंद्रियां कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा हम बाहरी विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द, इन सब का हम क्या करते हैं, सुख दुख प्राप्त करते हैं इनसे। हम इंद्रियों के अभाव में हम विषयों का ज्ञान किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रियों के द्वारा हम कोई काम कर सकते हैं या कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे को इंद्रियां दी गई हैं ना, जैसे कि आप इन पिक्स में देख रहे हो, पानी का कितना शीतल अनुभव है, सुनने का टेस्ट ले रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, और आइस देख रही हैं। अगर आइस नहीं होगी तो हम देखेंगे कैसे बच्चों, नोज़ नहीं होगी तो हम स्मेल कैसे करेंगे, है ना, ईयर नहीं होगा तो हियरिंग कैसे होगी हमारी। तो ये समझ में आए बच्चों। तो इंद्रियां क्या हैं, और इंद्रियों का जो स्पर्श से जो हमें आनंद मिलता है, जो सुख और दुख मिलता है, वो स्थायी नहीं है, अनित्य है। अनित्य मतलब स्थायी नहीं, नित्य होता है स्थायी, अनित्य मतलब स्थायी नहीं है। और ये सुख दुख जो हैं कैसे हैं, जैसे विंटर सीज़न और समर सीज़न, तो सीज़न की तरह आते और जाते रहते हैं। आगम का अर्थ होता है आना और अपाइनः का अर्थ होता है जाना। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, और इनसे जो प्राप्त हमें सुख दुख होता है इसको परमानेंट नहीं मानना है। इसलिए जैसे सुख हमेशा नहीं रहेगा तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, तो इसको हमें सहन करना है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिन दो नामों से एड्रेस किया है, वे दोनों नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक नाम है कौन्तेय। कौन्तेय का अर्थ है कुंती का बेटा। कौन्तेय शब्द संबोधित करने से ये प्रकट होता है कि वह अपनी माता मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से वह अपने पिता पितृकुल से संबंधित है। तो जो अर्जुन है वो ब्रेव पर्सन है, और अर्जुन का जो मदर साइड की फैमिली है वो भी ब्रेवरी में किसी से कम नहीं है, और जो पैटर्नल साइड की है वो भी ब्रेवरी में है। तो वीरता का परचम दोनों ही फैमिली ने लहराया है। बच्चों भारत कहने से वह अपने पिता के कुल की ओर संबोधित कर रहा है उनको। हम किसी को मोटिवेट करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि तुम कुंती के बेटे हो, तुम कैसे युद्ध से पीछे रह सकते हो, तुम भरतवंशी हो, तुम कैसे पीछे रह सकते हो। उनको उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया गया है। क्षत्रिय ब्रेव होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये आपने पढ़ा ही है बच्चों। तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि एक वीर सैनिक की तरह युद्ध करना। तो युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, और वो भी धर्म के लिए, न्याय के लिए। तो दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। ठीक है, तो ब्रेवरी की जो विरासत है, वीरता की जो विरासत है, वीरता की जो धन दौलत है, वो उसे मातृकुल और पितृकुल दोनों से प्राप्त है। तो इसलिए यह महान विरासत प्राप्त होने के कारण फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व अब उस पर आ पड़ता है कि तुम अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं रह सकते। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता है। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो वह धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। कैसा युद्ध करना? धर्म के लिए युद्ध करना।
जैसे हमारे जो सैनिक होते हैं हमारे, है ना, तो वो सीमा पर डटकर मुकाबला करते हैं, चाहे उनकी फैमिली में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो। तो श्री कृष्ण अर्जुन को, जो कि युद्ध से विमुख हो चुके थे, कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, उनको युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको याद दिला रहे हैं कि तुम किसके बेटे हो, तुम कुंती के बेटे हो। तो बच्चों, कुंती का आपने महाभारत में नाम सुना होगा। वो श्री कृष्ण की बुआ थी और अर्जुन की माँ थी, और वो बहुत ही ब्रेव थी। तो जब दुर्योधन ने ये बोला था महाभारत में कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तब उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से, कुंती ने अपने पुत्रों को ये संदेश भेजा था कि क्षत्राणी जिस समय के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है, वह समय अब आ गया है। पांडवों को युद्ध के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। तो ये जो है आपकी मदर का भी वो है, हमारे धार्मिक शास्त्रों में मातृदेवो भव बोला गया है। पहला अगर भगवान है इस धरती पर जीता जागता तो वो माँ है ना बच्चों। तो ये माँ का आदेश है कि तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है कि तुम्हें युद्ध करना है। फिर उन्हें याद दिलाया है कि तुम भरतवंशी हो। एक तरफ मदर की तरफ ध्यान दिलाया, दूसरी तरफ पिता की कुल की तरफ ध्यान दिलाया। भरत बच्चों एक बहुत ही, ये रामायण की भरत नहीं है, राम की भाई भरत नहीं है यहाँ पर, ये भरत हैं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। बहुत ही ब्रेव किंग थे और जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। वो इतने ब्रेव थे कि जब वो छोटे थे तब उन्होंने क्या बोला था, शेर मुंह खोल मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो उनका जो ब्रेवरी थी वो बचपन से ही ब्रेव थे, और बाद में भी वो इतने ब्रेव थे, इतने बहादुर थे कि उनके नाम से ही, भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।